तो उसने कहा कि एकेडमिक राइटिंग आपको आती है। तो नीचे साथ ही व्हाट्सएप नंबर दे दिया उसने, ठीक है। तो इसको फिर व्हाट्सएप पे उसने, आप देखें, मैं व्हाट्सएप पे आता हूँ जरा, अगर मैं दिखा सकूँ। ये है, आप देखें यहाँ। ये मेरी उसके साथ डिस्कशन है। फिर ये उसने बताया और ये सेंड किए डॉक्यूमेंट्स के, ये काम करना है, ठीक है। और फिर उसने ये देखे, उसने कहा इस पे 2000 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और ये सारा आप लोगों को A to Z पता चला होगा कि किस तरह से हमने वो लेना है। अगर आप ग्रुप्स और पेजेस पे एक्टिव हैं तो यस सर। आपको मिल जाया करेगा प्रोडक्ट बगैर किसी प्रॉब्लम के। रेगुलर मिल जाया करेगा प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने इसके साथ काम नहीं करना था, लेकिन ना, क्योंकि इसका रेट कम है, मैं इस रेट पे अमूमन काम नहीं करता। ना अपना कैमरा ऑफ कर। अच्छा जी। तो आप, मिस्टर हनान, तूने असाइनमेंट्स कर ली हैं सारी? जी सर कर लेंगे। तो सेंड नहीं की वहाँ गूगल क्लासरूम में? आज सर कर दूंगा। सेंड करो अपने सामने। अब्दुल्ला, तूने? ठीक है सर। ये सर कंप्लीट है। तो क्यों नहीं सेंड की? सेंड नहीं करनी आ रही? नहीं वो कंप्यूटर में। ये आज ही कर देना सर, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो उसे करें जल्दी से जल्दी से। खदीजा। यस सर। हाँ जी, असाइनमेंट्स। मेरी वो रह गई है, कीवर्ड्स इन एसईओ वाली, और उससे पहले भी एक रहती है, वो पुरानी है। बाकी मैंने की है अपलोड। कर दें, जो रहती है वो सेंड वहाँ अपलोड कर दें क्लास में, ओके। गूगल क्लासरूम में। आयशा, आप, एक रहती है आपकी ये, जिसमें जो लास्ट कोरोना जो, वायरस वाली। वो जो कीवर्ड्स दिए थे और उस पे आर्टिकल लिखना है। वो सर मैं वेंसडे तक कर दूंगी। लैपटॉप खराब हो गए थे, इस वजह से काम रुक गया बीच में। वो बना तो लिए, बस अपलोड करनी है। अच्छा, कर दें उसको जल्दी अपलोड। ठीक है, ओके। सदफ साहब। जी सर, मैं फ्री हुआ हूँ अब। इंशाल्लाह एक दो दिन तक है ना, मैं थोड़ी सी रहती है वो बना के मैं आपको। हाँ जी, लाजमी कर दे सेंड। सायरा। जी सर, स्टार्ट की हुई है। मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, तो कल मैं उसमें काफी ज्यादा मतलब पेन बियर की है। तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के अंदर मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, फिर कर देना सेंड जल्दी करके। जी सर, ठीक बाकी अल्लाह आपको सेहत याब करे। है। आमीन। सारे असाइनमेंट सेंड करें, क्योंकि वहां से फिर मुझे पता चलता है कि कौन बंदा काम कर सकता है, किसको कितने काम में कितनी कितनी एफिशिएंसी। क्या कहा हनान? अरे एक रह गई है, मैंने कहा वो एसईओ कीवर्ड वाली नहीं थी, वो रह गई है, बाकी सारी आपको कर देंगे। ठीक है, और जो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया वो गूगल क्लासरूम में सेंड करें। ठीक है सर। आज दोबारा हमारा फेसबुक ट्रेनिंग पे था, किस किस ने ग्रुप ज्वाइन कर लिए, हाथ खड़ा करे। जैसे पेज पेज लाइक और ग्रुप ज्वाइन कर लिए फेसबुक जी सर मैंने कर लिए। पे। हैंड रेज करें जिसने। हनान ने किए बस, सदफ साहब ने किए जी, अब्दुल्ला ने किए, बीजा ने कर दिए। अच्छा, आपको पोस्ट शो हो रही है अब्दुल्ला? आप आपको पोस्ट शो हो रही है फेसबुक पे?
सर हो रही शो। कैसे? अपनी स्क्रीन शेयर करके बताएगा। स्क्रीन शेयर कर सकता है ना तू? अब्दुल्ला, हनान, सदफ साहब आप बताएं, आपने किए हैं ना वो ग्रुप और पेजेस? सर मैंने ना 3 से 4 जो है ना वो कंटेंट राइटिंग के ग्रुप ज्वाइन किए हैं। तो वैसे फेसबुक मैंने न्यू क्रिएट की थी अपनी, तो इंशाल्लाह फर्दर मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में ना सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा। आपको पता है किस तरह से अप्लाई करना है अगर कोई काम आपने करना है उस पर कंटेंट का? तो जी सर, ग्रुप ज्वाइन करके हम्म, तो उसके बाद ही हम अगर किसी की चैट में जाके जो हम हमें नजर आ रहा होगा उस ग्रुप के अंदर जो भी हमें लोग कहना चाह रहे होंगे, उसके बाद हम उसको मैसेज में जवाब देंगे, मैसेंजर में। सवाल करेंगे हम मैसेंजर में अपने और बायो के। जी जी। और कोशिश करना है जो भी उस पे आए ना मैसेंजर पे काम का कहे तो उसको आपने उसको डायरेक्ट वहां पे सेंड नहीं करना काम। व्हाट्सएप नंबर दे देगा उसको, आपने व्हाट्सएप पे सेंड करना है ताकि स्कैम ना कर जी सके। जी, लेकिन ठीक हो गया। कई बहुत अच्छे भी होते हैं, वो आप मैसेंजर पे भी उसे काम सेंड करते तो आपको पेमेंट कर देते। तो स्टार्ट पे आपने पेमेंट की टेंशन भी लेनी है, अभी स्टार्ट है तो आप सीखें, जितना अच्छा सीखेंगे बाद में उतना ज्यादा अच्छे से अर्न कर लेंगे। अब देखें, ये आपको पोस्ट शो हो रही है सामने। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 3 लोगों को बिड करना है और फिर देखना है उनका क्या रिप्लाई आता है। ओके पहले सर, ओके सर। पहले ठीक से देख लेनी पोस्ट के, उस पोस्ट में कोई अमूमन जो इस तरह की पोस्ट होती है ना ये फेक ही होती है, ये इस तरह से है जो जैसे कि ठीक है वो बता नहीं रहा कि करना क्या है, तो बस कही जा रहा है कि जी घर से काम करना है, 30 के पेमेंट है। तो इस तरह से तो ये तो अक्सर 99% जो है ना वो नहीं ठीक। जैसे ये पोस्ट है आप देखें। अच्छा, ये तो किसी ने किया है अपने लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है कि आई एम अ सर ये कंटेंट फेक राइटर। है जो जी, वाली, सर ये जो ऊपर वाली पोस्ट है वो फेक है। देखे जिस पोस्ट में क्लैरिटी ना हो कि वो करवाना क्या चाह रहा है, काम क्या करवाना चाह रहा है, वो समझ ले वो स्कैम ही है। लेकिन इसमें बता तो नहीं रहा करना क्या है काम, और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस निच के रिलेटेड है, काम है क्या, काम की जो है ना वो नेचर क्या है। और तो वैसे उसने कह दिया ये क्या करते हैं, इसको इनको आप बिड करेंगे, ये आपको कहेंगे जी स्टार्ट पे हमने वो इधर इसने कहा है कि रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, लेकिन यही कहेगा कि आप इतनी रजिस्ट्रेशन फी दें, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ और वहां ग्रुप से आपको काम मिलता रहेगा। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये यहाँ ग्रुप्स हैं राइटिंग के। अब ये देखें, ये राइटिंग के ग्रुप्स हैं, यहाँ भी काम आ जाता है, इसमें भी मैं ऐड करवाऊंगा। तो इस तरह से करते हैं ये अमूमन। अच्छा, जहाँ क्लैरिटी हो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया है मैसेज, तो उसका रिप्लाई भी आया और उसने काम भी दिया है, ठीक है उसमें सारी क्लैरिटी है। अच्छा जी, फ्री कंटेंट राइटिंग ट्रेनिंग क्लास हो रही है। अच्छा जी, कंटेंट वर्क अवेलेबल। अब देखें ये है,
अब ये देखें, ये वही पोस्ट है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, देखें जरा अगर आपको पहचान में आती है तो। जी सर। ये वही पोस्ट है। अच्छा, जब उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन जब उसको काम दे देते हैं, जब डेडलाइन करीब आती है तो कहते हैं मेरा फलां इशू बन गया था, मुझे फलां हो गया था फलां, जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका, मुझे समझ नहीं आई काम की। तो उसने कहा कि मैंने तकरीबन 10 लोगों को दे चुकी हूँ काम, लेकिन अभी तक जो है ना किसी ने भी काम नहीं करके दिया मुझे। समझ आ रही है ना? तो जी आपने सर, आपने टास्क, कर दिया वैसे। सर मैंने कहा आपने कर दिया। मैंने वैसे कर दिया इसलिए कि वो मैंने उसको मैसेज किया हुआ था, तो फिर मैंने कहा इस तरह से ना आपकी जो आईडी, उस पर रेपुटेशन आपकी खराब होती है, अगर आप उससे कहो काम लेकिन करके ना दो, रिस्पॉन्सिव ना हो, तो वो फिर आपकी इस तरह से ग्रुप में आके ये भी कह सकती है कि ये बंदा जो है ये टाइम वेस्टर है या ये स्कैमर है। समझ आई ना? तो इसलिए बड़ी एहतियात से बिड करें, और जिसके साथ आप कर लो कमिटमेंट, उस फिर कमिटेड रहें और रिस्पॉन्सिव रहें। जो चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैंने पहले लेक्चर्स में बताई हैं। डेडलाइन का ख्याल रखना, रिस्पॉन्सिव होना, फौरन से रिप्लाई करना, ये नहीं कर, क्योंकि अब देखे ना, जिस बंदे ने आपको काम देना है वो डेडलाइन लेके बैठा है, और डेडलाइन ही हमने कैश करनी होती है। अगर आप डेडलाइन नहीं मीट कर पाए तो समझ लें आपका क्लाइंट खराब है और आपकी रेपुटेशन भी खराब है। तो कोशिश करें, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे साथ साथ बताते रहें कि मुझे फलां प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप पे आपके काम पे अभी वो नहीं टाइम दे रहा, जिसके जिससे वो अच्छे से उसको कर पाए जो है ना। कल मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इस तरह से जो है ना वो मैंने जिसके साथ मैं परमानेंट काम कर रहा होता हूँ उसको मैं बता देता हूँ कि इस टाइम के लिए मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, अगर आपने मेरे से करवाना है तो वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी और को साइन कर दो। समझ आई है? जी सर। हाँ, टच इन रहना है, कभी उससे ये काम लेके ये नहीं, बाद में जब काम करने की काम सबमिट करने की बारी आए तो आप मुख्तलिफ तरह के बहाने बनाएं। यानी कि वो बहाने क्या हो सकते हैं? नंबर एक, आपका काम ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है। अब्दुल्ला, क्या मैंने बताया भला पहली रीजन? जी, ग्रामर ग्रामर जिसमें ग्रामर की गलती हो सर। एक चीज, दूसरी चीज, आपने काम किया लेकिन कॉपी पेस्ट किया है, जिसकी वजह से प्लेजिज्म आ गए। हनान, क्या बताई मैंने दूसरी चीज? प्लेजरिज्म। तीसरी चीज, आपने काम किया जिस फॉर्मेटिंग से वो कह रहा था, उस फॉर्मेटिंग को फॉलो नहीं किया। खदीजा, क्या कहा है मैंने तीसरी चीज? सर जिस फॉर्मेटिंग से उसने काम कहा था उस फॉर्मेटिंग से नहीं किया। अच्छा जी। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिस रिक्वायरमेंट में वो काम करवाना चाह रहा है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया। काम तो कर दिया है सारा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर पा रहा, जो स्केलिंग थी उसकी रिक्वायरमेंट की, वो नहीं मीट कर पा रहा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। सारा क्या कहा है मैंने चौथा प्रॉब्लम? सर आपने बोला है कि जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। जैसे कि अक्सर क्लाइंट बता देते हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, तो अगर हम उससे ज्यादा कर देंगे या उससे कम करेंगे तो वो चीज भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगी। जी, नंबर ऑफ वर्ड भी, और बाकी रिक्वायरमेंट्स भी होती है ना, पूरे डॉक्यूमेंट को हमने रीड आउट करना होता है फॉर्मेटिंग कि वगैरह भी सर इसमें आ जाती है ना। जी जी, जी जी बिल्कुल सर। जी। तो ये 4-5 चीजें आपने, तो इन इसके लिए आप ना ये कहे कि मेरे पास, मुझे टाइम नहीं मिला था, या मैं प्रॉब्लम था तो इसलिए नहीं कर पाया या कर पाई, ये बड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ देख सकूं, अच्छा, अब देखें ये है, इस तरह की पोस्ट भी स्कैम में आ जाती हैं। अच्छा, इफ एनीवन लुकिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट राइटर पिंग मी, आई कैन राइट एंड वेरियस नीड्स। चलिए आप ही इस तरह से
कह सकते हो। ये मैंने PPW का बताया था सदर साहब, क्या मतलब है इसका? हनान, क्या मतलब है इसका PPW का? सर सर वर्ड प्लेजरिज्म, प्राइज, सॉरी प्राइज। अच्छा, पैराग्राफ पर वर्ड। ये पीपल पार्टी से नहीं? सर नून लीग है। सर इसका मतलब होता है प्राइस पर वर्ड। हाँ जी, प्राइस पर वर्ड, ठीक है। अच्छा, एक कभी कभी इसका मतलब पैसा पर वर्ड भी वो कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी यहाँ RPW होता है, रेट पर वर्ड, ठीक है। और RPW का कभी कभी वो रुपीज पर वर्ड भी कह देते हैं। अच्छा जी, अब इस तरह से देखें। अब यहाँ है लॉन्ग टर्म काम है कोई, तो वो उसके लिए कह रहा है कि फुल टाइमर चाहिए, ठीक है। और साथ ही भी कह रहे हैं ओनली फॉर पाकिस्तानी फीमेल्स। अब देखें, ये तो फीमेल के लिए। अब देखें, अब यहाँ पे आप कर सकते हो बिड इस पोस्ट का। 1 मिनट देखता हूँ मैं, अगर नहीं। अच्छा, इस तरह से ये आप ये तो कर सकती हैं लड़की। तो इसी तरह से अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप देखें, यहां से काम लिया, इस बंदे से काम लिया, और ये कह रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ, इसको दे दिया, ठीक है। तो लेकिन ये वो कर सकते हैं जो एक्सपर्ट है, क्योंकि जब ये काम आपको वापस देगा तो आपको उसको हर एंगल से देखना आना चाहिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट इसने ठीक से फॉर्मेट किए। तो अच्छा, इस तरह से है। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ग्रुप से काम ले सकते हो और पेजेस से काम ले सकते हो। स्टार्ट पे इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। फाइवर, फ्रीलांसर, टूलांसर वगैरह, ये बात की बात है। अब जो एक चीज पाकिस्तान की एक वेबसाइट है फ्रीलांसर के लिए, हिशाम सर्वर ने बनाई है। और पाकिस्तान की वाहिद एक है जो पाकिस्तान में चल रही है, वो उसका नाम है, मेरा ख्याल क्या नाम था, वर्क चेस्ट। वर्क वर्क चेस्ट, वर्क चेस्ट। ये है। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। अब इसमें भी उसी तरह से हमने प्रोफाइल अपनी सेट करनी है, ठीक है। इसमें मैंने प्रोफाइल बनाई थी, अगर मैं देखूं, अगर दिखा सकूं आप लोगों को। तो यहाँ आपने ना ज्वाइन नाउ पे आके यहाँ अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है, और यहाँ अपनी पिक्चर लगा के सबमिट कर देना है, आपका यहाँ प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ भी आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। एक तो प्रोफाइल मैं बनाऊंगा ना, जैसे मैं पहले भी बताया। तो क्योंकि इस वीक हम फेसबुक से ही काम लेना सीखेंगे, और आपको वो उसकी जो ट्रिक्स हैं वो मैं बताऊंगा। तो इसको मैं लॉग इन करके देख लूँ होता है कि नहीं। वेबसाइट वैसे बड़ी कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इस पे अभी बड़ा काम होने वाला है, फिर इसने ठीक से
तो ये देखें, यहाँ आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हो। जैसे फाइवर पे हम गिग बनाते हैं डिफरेंट, वैसे यहाँ सर्विसेज क्रिएट करते हैं। व्यू प्रोफाइल, यहाँ आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, जो प्रोफाइल आपने बनाई है जिस ईमेल से। यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी, जिस जिस ऑप्शन पे भी जाना चाह रहे हैं आप। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं अगर कोई ऑर्डर वगैरह इस तरह की कोई चीज है तो उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है। यानी जब आप क्रिएट करोगे अपनी प्रोफाइल तो वो ऑप्शन वाइज आपसे वो चीजें लेता रहेगा। अच्छा, यहाँ वो बताएगा कि आपने कितनी सर्विसेज ऑफर की है। ये देखें, यहाँ नंबर ऑफ सर्विसेज बताएगा, ठीक है। यहाँ फॉलोवर बताएगा, जॉब्स डन, जो जॉब आपने डन की है वो बताएगा। ये सर्विस, जो सर्विस आपने प्रोवाइड, जो मैंने क्रिएट की वो ये है, ठीक है। इसको अगर मैं देख सकूं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने ये देखे। ये उसका टाइटल है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल ऐसे ब्लॉग एंड रिसर्च पेपर राइटर, ठीक है जी। यहाँ एक पिक्चर आ जानी इस तरह से, 3-4 पिक्चर्स वो लेता है। आपने कोई 3-4 पिक्चर बना के कॉर्नवा पे, जिस साइज की ये पिक्चर लेता है उस साइज की पिक्चर कॉर्नवा पे बना के यहाँ आपने ऐड करनी होती है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ टैग्स लगाने होते हैं। टैग्स जो जो आप कीवर्ड जिस पे काम, एमएस ऑफिस पे काम कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीजियो, सेस, जो भी जिस जिस चीज पे आप काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जिस चीज पे काम कर सकते हैं वो कीवर्ड ऐड करने। यहाँ तो आपने बनानी है ना। नेक्स्ट आपका ये टास्क है साथ कि आपने वर्क चेस पे आईडी बनानी है अपनी। अगर किसी के पास, अब किसके पास डाटा है, मैंने कहा था डाटा आपने इकट्ठा करके रखना है, आईडी बनानी है किसी दिन, प्रोफाइल है किसी का डाटा। किसी ने प्रोफाइल का डाटा इकट्ठा किया है? किसी के पास नहीं है। सर क्या क्या इकट्ठा करना डेटा? यहाँ से मैं दिखाता हूँ क्या क्या इकट्ठा। यहाँ आपने आना है ज्वाइन नाउ, बिकम अ फ्रीलांसर और एम्प्लॉयर। आप फ्रीलांसर, एज अ फ्रीलांसर काम करना है। तो ये देखें, यहाँ इन्फॉर्मेशन आपने, यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम अपना, यूजर नेम, इसी तरह से यहाँ ईमेल, फोन नंबर, यहाँ पासवर्ड रखना है, फिर कंफर्म करना है और यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आना है। अगर किसी के पास इस तरह से ये डाटा है तो मैं यहाँ बनाता हूँ उसकी प्रोफाइल। जी सर मेरा है। चलो मैं पूछता हूँ तेरे से, चल मुझे बताते रहना तू। हाँ जी, बताओ। मोहम्मद हनान भट्ट। नहीं, पहले ना ईमेल दो अपनी, पहले मैं आपका ईमेल लॉगिन करूंगा, फिर उस ईमेल पे बनाऊंगा ना प्रोफाइल। जी सर। हाँ, एक मिनट, यहाँ मैं आपका ईमेल जो है वो कर लूँ। सॉरी। पासवर्ड याद है तुझे? जी सर। चल क्या है ईमेल? एच भट्ट हम्म 7627 हम्म @gmail.com। हाँ जी, पासवर्ड क्या है? 112200। बस? जी सर। नहीं, ठीक।
ये सर। तेरे सामने ही है। फोन नंबर बता अपना। 03 हम्म, 48 हाँ जी। 7311 239। चल मुझे वो लो जी। ये पहले आपने नंबर नहीं दिया था, वो कहता मैच नहीं कर रहा। कोई और बताए अपना, अगर किसी के पास है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करे, अगर किसी के पास है। अच्छा कोड आया तेरे पास, देख जरा अपनी ईमेल चेक कर या मैसेज चेक कर हनान। जी सर करता हूँ। ईमेल चेक कर, उसको स्क्रॉल कर नीचे को, या स्पैम ईमेल में चेक कर, या टेक्स्ट मैसेज चेक कर। यार आप लोग बड़े ढीले हो, मैं कितने दिन हो गए कह रहा हूँ कि अपना डाटा इकट्ठा करें। नहीं आया कोड। जी सर चेक कर रहा हूँ, वेट है। और यार जब उसका टाइमर खत्म हो जाएगा फिर दे बता दे। सारा आपने अपना डाटा इकट्ठा नहीं किया था जो मैंने चीजें बताई थी। सर मुझे ना अपनी आईडी का पासवर्ड नहीं याद हो, सॉरी जीमेल का। अल्लाह अकबर। सदर साहब सर आपको भी आज नहीं मैं याद? इंशाल्लाह कर लूंगी। जी सर याद है, मगर डाटा इकट्ठा नहीं किया। पिक्चर वगैरह नहीं है आपके पास? सर आप एक दफा अगेन बताइएगा, हमें पिक्चर्स चाहिए अपनी और क्या चाहिए, मतलब हमारा जीमेल, उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, फोन नंबर और क्या। एड्रेस वगैरह सारा। ओके और सर। ऐसे ना पिक्चर्स चाहिए कुछ, जैसे मैंने ये प्रोफाइल बनाई है ना, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखें, ये मैंने पिक्चर लगाई है ना, एक ये लगाई है, एक ये है, ठीक है, और एक इस तरह से, यानी कोई तीन, यानी लेकिन आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड लेनी है। यानी सर अगर कोई लॉ के जी रिलेटेड सर। लिखेगा तो वो यहाँ से ऐसे पिक्चर ले लेगा, लॉ राइटर, यहाँ से ऐसे इमेजेस ले रहे। सर पहले ये से देखे, पिक्चर का साइज क्या होना चाहिए? ये देखे ना, काफी पिक्चर्स है, ले ले। पहले से मौजूद इमेजेस ले सकते हैं हम, या फिर न्यू बनाए हम? न्यू बना ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मिलती है आपकी जो जिस चीज के रिलेटेड आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके जो कंसर्न है आपका, उसके रिलेटेड अगर अच्छा मिलती है कहीं से तो वहां से ले ले, नहीं तो जिस तरह से है वो ही ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अच्छा जी, देखिए प्रोफाइल बनानी थी तो आपके पास डाटा नहीं है, और मैं कितनी दफा कह चुका हूँ अपना डाटा रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप लोग, मैंने रिस्पॉन्सिव कहा था उसी टाइम, अगले दिन डाटा अपना इकट्ठा करके साइड पे रखे, किसी दिन काम आएगा, अचानक से जरूरत पड़ सकती है। जैसे ये देखें, सर जैसे डाटा ये ठीक है, मेरी बस पासवर्ड नहीं ठीक है। पासवर्ड वगैरह सारे अपना अपना ना ख्याल रखें। जैसे ये मैंने एक ना फाइल बनाई, और यहाँ जितनी मेरी आईडीज हैं सबका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी इस तरह की चीजें हैं वो संभाल कर रखी। इसी तरह से फोल्डर्स बनाए हैं जिसमें, क्योंकि डाटा किसी टाइम भी आपको एक तो या एक तो इस तरह से वर्चुअली डाटा अपने पास रखे सारा अपना, और दूसरा जब भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाए तो अपने पास अपनी फाइल रखें जिसमें सारा डाटा हो, आपकी पिक्चर आईडी कार्ड, ये वो इस तरह की चीजें सारी हो, एक्स्ट्रा चीजें उसमें पड़ी हुई हो। ये बड़ी जरूरी ये चीजें, ये टाइम वेस्ट होने से बचाती हैं। अच्छा ठीक है, अब आपने ये कल मैंने कहा था, ये कल मैं बता रहा था कि आपकी जो क्लास है ना मेकअप,
कल एक मॉर्निंग में होनी है और एक इवनिंग में, एक रात में होनी है और एक सुबह में। याद है सबको? सर दोनों रात होनी थी नहीं। और कल बड़ी सर इंपॉर्टेंट दोनों चीज, शाम टाइम सर में दोनों रखते रात को हैं। करनी। दोनों शाम टाइम कैसे कर सकते हैं? सर दोनों इकट्ठे। दोनों डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे ठीक तरह, फिर ऐसे ही होगा, बस सुन के आप चले जाएंगे, पता ही सही नहीं है, एक चलेगा। मंडे को कर लें। नहीं सर, ऐसे ठीक है, एक मॉर्निंग में एक रात में। मंडे को नहीं, मंडे को मेरा अपना पेपर है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, और बड़े बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मंडे को आपने जाना है अपने अपनी रूटीन पे, तो अरे एक 5 बजे करनी है और एक 9 बजे। एक सुबह मैंने टाइम टाइम भी बताया था, टाइम याद है आप लोगों को? व्हाट्सएप पे मैंने जी बताया सर। था। सर मैंने सुबह सर काम पे सुबह जाना वाला जल्दी। टाइम थोड़ा सा आगे कर लें, आगे वीकेंड है कहाँ और कर ले? वीकेंड है, आपको सर पता एक है इतनी सर रिस्पॉन्सिबिलिटियां एक होती हैं 5 हमारे बजे करनी है मेरे और ऊपर एक तो। 9-10 बजे। सदर साहब, मैं भी आपके साथ ही हूँ, आपको पता ही है मेरी भी मसरूफियत का। एक 10 बजे है और एक 9 बजे। ठीक है सर। रात। ठीक है, चले ये 10 बजे वाली 11 बजे कर लेते हैं। बहुत से लोग तो सुबह जल्दी नहीं नहीं उठेंगे नहीं। सर 10 बजे ही ठीक। जी जी सर, जी 11 जी से कर सर। लेते हैं। अ, मैं इधर लिख के सेंड कर देता हूँ, बाद में आपने क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, याद ही नहीं रहा। अच्छा, कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होनी है आपको इस वीक के बाद ना काम मिलना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, जो बंदा रेगुलर अपनी असाइनमेंट जमा करवा रहा है वही काम कर पाएगा, दूसरे के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो हर सारी चीजें नहीं कवर कर पाएगा ठीक से, क्योंकि जब क्लाइंट से काम लेना है तो उस पे जितनी टर्म्स कंडीशंस है उसके ऊपर काम देना है। अच्छा, मैं आपको इधर फाइल दिखाने लगा था जिसमें रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हूँ कि क्या होती है रिक्वायरमेंट। जैसे यही है एक डॉक्यूमेंट, ये क्लाइंट की तरफ से आया है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ना पहले वो सूरह इखलास पढ़ लें 3 दफा, और दुरूद शरीफ पढ़ लें, और मैं फिर आता हूँ दोबारा स्टार्ट करता हूँ ना क्लास। जल्दी पढ़ लें सूरह इखलास, और जब बैठते हो वजू कोशिश किया करे, कर लिया करें, और बाकी पढ़ रहे हैं सूरह इखलास पढ़ लें और दुरूद शरीफ।